चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भूपेन्द्र यादव जी भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री रहे, अभी राजस्थान के माननीय सांसद है। हमने अपनी पार्वती काली सिंह चंबल परियोजनाओं के प्रोजेक्ट को लेकर के बीच की जो हमने एमओयू किया था, उस एमओयू के बाद में उसकी अगली स्टेप को लेकर के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगण भारत सरकार को निमंत्रण किया कि वो हमारे यहाँ आए और हम उनके वहाँ जाएंगे, ताकि इस योजनाओं से जुड़े पक्ष में लगभग 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान को भारत सरकार देने वाली है और 35,000 करोड़ हमको मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ गांधी सागर का जो चंबल प्रोजेक्ट हमारा है, जहां हमारा 1956 में जब ये डैम बना था तो 50-50% के आधार पर इसका जल का बंटवारा हुआ था, लेकिन बात के अंदर कुछ इसमें इशू खड़े हुए हैं कि हमारी जमीन ज्यादा जा रही है और उनकी जमीन पानी उनको बराबर मिल रहा है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण मैंने कल ही दिया। कल 1 घंटे की हमारी बैठक हुई है और बहुत जल्दी इसके साथ साथ दूसरा प्रोजेक्ट जैसे मैंने कहा है पार्वती काली सिंह चंबल वाला, और साथ ही साथ हमारे अपने राज्य से लगे हुए ऐसे राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इनके मुख्यमंत्रियों से मैंने अलग अलग बात की कि हमारे ऐसे परस्पर विकास के मामले में आने वाले अवरोध को बैठ करके दूर करें और जल्दी से जल्दी जो प्रोजेक्ट पेंडिंग एंड पेंडिंग प्रोजेक्ट पे हमारी गति बढ़े, ताकि विकास के मामले में चूंकि हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब आगे बढ़ाना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से दो राज्यों के बीच के ऐसे इशू रुकने से विकास की गति बाधित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट को मैंने आपके बीच में बताने का प्रयास किया है, आज का हमारा अपना प्रेस का बड़ा एक तरह से दूसरा कारण तो यही था कि जब जल संरक्षण की बात कर रहे हैं तो जल संरक्षण के परंपरागत जल स्रोत के साथ साथ आधुनिक समय में जो जल रचनाओं का लाभ हम जितना उठा सकें उसकी जानकारी भी आपको दूं, और इसी नाते से इसके बाद साथ साथ जो इंडस्ट्रियल की नई संभावना बन रही है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब आज के बाद लगभग हमारे पास 4.5 साल का समय बचता है। 6 माह हमारे दोनों चुनाव और बीच के विकास के समय जितना मिला था उसका करा था, और अब इन पे फुल फ्लेश हम बढ़ना चाहेंगे। आप सबकी मदद की दरकार भी रहेगी, हम इसी प्रकार से आगे काम करते रहेंगे। मेरी बात को मैंने इसमें जितना बड़ा बोलने का प्रयास किया। हमने कहा 2 टेंडर हमने कर दिए, 12,000 करोड़ का और एक 6,000 करोड़ का। ये टेंडर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इनकी टेंडर की अपनी एजेंसी फाइनल हो जाएगी हम उस पर भूमि पूजन पे आगे बढ़ेंगे। एक एक करके ले लें। नहीं, विवाद तो नहीं हुए, इसमें 2 विषय हैं। जैसे आपकी जानकारी की जल संरचनाओं की बात चल रही तो समान रूप से हम उस पर भी काम कर रहे हैं। एक हमारी कठिनाई थोड़ी सी ये भी है कि शिप्रा जी जहां से निकलती है वो उज्जैन या इंदौर जिले का बरडिया गांव के ऊपर एक छोटा सा गांव है जहां पे पहाड़ी से नदी निकलती है, लेकिन कोई हिम ग्लेशियर नहीं ऊपर, ना कोई बड़ा जल का स्रोत है। तो स्वाभाविक रूप से वर्षा काल के समय में जो पानी आता तब तो बहाव दिखता है, बाद में रहता नहीं है। तो पूर्ववर्ती हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के समय नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से नर्मदा से जोड़ करके हमने उस नदी के प्रभाव को निरंतर किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से हमारी ये योजना बनी तब से उज्जैन में एक बार भी कोई स्नान पे जल की कमी अभी तो नहीं हो पाई, क्योंकि नर्मदा का पानी हम उसमें छोड़ देते हैं। फिर लोगों का मांग यही कि भाई ये नर्मदा का पानी, हमको छिपरा का पानी चाहिए। छिपरा का पानी का भी अपना महत्व है, जो स्नान करने आते हैं तो छिपरा का आते हैं। तो अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट मंजूर किया लगभग 600 करोड़ की लागत से। ये सेवरखेड़ी के पास से होता हुआ देवास और उज्जैन की सीमा पे एक नया स्थान चयन किया जहां बड़े पैमाने पे पानी का संग्रहण करेंगे।
तो छिपरा के जल से ही छिपरा को प्रवाह करें, इस पे भी हमने काम किया। लेकिन एक कठिनाई है, उसके बारे में भी हमको विचार करना पड़ रहा है, उस पर भी हमने 700 करोड़ का काम किया है कि ये जो हमारी कान्ह नदी है जो इंदौर से निकलती है, वर्तमान में इंदौर के सीवर के पानी के कारण से वो पूरा गंदा पानी उज्जैन में आता है, और स्वाभाविक रूप से उसके आने से जो शुद्ध पानी हमारा नर्मदा जी का हो या हम छिपरा जी का डालेंगे तो भी उसको खराब हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए इसकी बाईपास की नई एक पाइपलाइन मंजूर की, बड़ी एक लाइन जोड़ी है, उसका 700 करोड़ का टेंडर हुआ कि पहले तो उस पानी को जो इंदौर से आ रहा है, इंदौर की सीमा में साफ करें। 4 प्लांट उसको इंदौर में लगा रहे हैं, 2 प्लांट उज्जैन में लगा रहे हैं कि हम कैसे भी करके उस जो आ रहा पानी उसको साफ करें। और साफ होने के बाद भी साधु संतों सहित सब उज्जैन वालों का आग्रह है कि भाई ये हम आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, तो सीवर के पानी को साफ करने से भी उसको बचाना चाहिए। तो उस दिशा में भी हमने काम किया कि भाई ये जितना भी पानी रहेगा कोशिश करेंगे कि वो उसमें छिपरा में न जा पाए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट उसका मंजूर हुआ। अब एक एक करके मैं इधर देखूं इधर देखूं इधर, अच्छा एक इधर आ गया एक इधर से ले, हाँ बता। 18 जुलाई 2019 को भी मध्य प्रदेश में गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया था, जबकि 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए। 18 जुलाई 2019 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था दर्ज कराने के लिए, और 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री ने अपने टेक्टर का उद्घाटन किया था। अब आप 5.5 करोड़ पौधे लगाने जा रहे हैं, उनके विशेष संरक्षण के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 7.5 करोड़ में से 2% भी पौधे नहीं बचे हैं। वो गिन के बता दे कितने बचे, बताया वो एक एक गिन दे, हमको गिन के बता दे तो हम तो और बचे लगा देंगे। देखिए ये हम समझ, ये मेरा एक निवेदन है, ये अभियान जो होते हैं इन अभियानों के लिए जिस प्रकार की जमीन चाहिए, आप सबकी जानकारी के लिए भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबके लिए एक तरह से सबसे उपयोगी और सब प्रकार के वन संरचनाओं की दृष्टि से भी जो भूभाग की जरूरत उसकी पूर्ति करने वाला हमारा प्रदेश। हमारा सबका भी प्रयास ये होना चाहिए, जैसे एक कार्बन उत्सर्जन वाले मसले पे भी देश भर के लोग हमसे राज्य से संपर्क कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन को लेकर इंडस्ट्री लखपति आपके यहाँ लगा दीजिए। मुझे लगता है शायद उस प्रकार का प्रोजेक्ट था वो, तो ऐसे में हमने जगह दी, लगाए भी सही, और अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा तो ये अभियान इसका मतलब उसको भी देखेंगे वो कहाँ क्या है, और किसी का कोई स्पेसिफिक सुझाव आएगा कि कहाँ चूक हो रही है, कहीं क्या छूट गया तो उसको देखेंगे भी सही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जल संरचनाएं हैं, तो ये तो आदिकाल से बाबा महाकाल के चरणों से स्टार्ट होकर के बाबा शिव की जटाओं से गंगा के अवतरण से जल की संरचनाएं बहती आती है, तो हमको नमन ही करना है, और इस तरह से हम लगातार जल ही जीवन ये संदेश भी देना है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे खास बात ये है, आप इसके समय की रचना को देखो और इससे तालमेल देखिए कि हमारे सभी त्योहार पर्व ऋतुओं के साथ और समय के साथ जुड़ करके हैं। जैसे गंगा दशहरे का अवसर है, ये गर्मी के साथ जोड़ करके है, जब जल स्रोतों पे सबका ध्यान जाता है तो हमारा समाज को जोड़ करके जन जागरण का अभियान भी हो रहा है, और एक अच्छा आप सबकी मदद से लाभ मिल रहा है। वर्षा काल में पौधारोपण होना चाहिए तो पौधारोपण की बात कर रहे हैं। अब इधर का एक प्रश्न है, एक बात हुई थी ना, एक इधर से एक अब इधर से कौन ले रहा है, इधर पहले इधर के इधर है, आप डिसाइड कर लो कि कौन बोलेगा। एक मिनट मनोज जी ले रहे हैं, पीछे थोड़ा सा हाँ बोल कौन रहा है। देखिए मैं अपने राज्य की बात करूं तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता का धन्यवाद अदा करूंगा, जिसने 29 की 29 हमारी सीटें जीतने का जनता ने हमको आशीर्वाद भी दिया, और यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे प्रदेश से एक साथ प्रेम लुटाया भाजपा के प्रति, और वो उसका परिणाम निकला। और जैसा आपने कहा है गठबंधन की सरकार, ये लोकतंत्र की हमारी विशेषता है। ये माननीय मोदी जी के लिए और गौरवान्वित करने वाला क्षण जो मोदी जी ने स्वयं ने अपने प्रारंभिक भाषण में भाजपा की दृष्टि से भी बात कही है कि उनके जीवन काल में उनने कितने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। पहली बार विधायक सीधे मुख्यमंत्री, फिर दूसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, फिर तीसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, और पूर्ण बहुमत के साथ।
फिर जब मध्य प्रदेश देश में आए तो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी सब रिकॉर्ड थे। और अब की बार एनडीए की भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, ये तो सौभाग्य की बात है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, यह वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, एनडीए मुमकिन है हम सबके बीच में। इसलिए निश्चित रूप से मैं शुभकामना देता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सारी चीजों को चलाने के लिए आप याद करिएगा, माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें या नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, ये अभी लगभग हमारा 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो माननीय मोदी जी ने 10 साल जोड़ा है। अदरवाइज पूर्ण बहुमत की सरकार तो लगभग 90 के बाद से 89 से ऐसी मिलती जुलती सरकार चलती आई और ऐसी सरकारें चल के सब दिखाई। नरसिम्हा राव जी ने सरकार चलाई है, बाद की सरकार अटल जी ने चलाई है, माननीय मनमोहन सिंह जी ने चलाई है। आप अंदाज लगा लो कि ये जब पहली बार 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 145 सांसद थे कांग्रेस के, ये बाकी दलों से मिलकर चलाई थी। उसके बाद 2009 में जब सरकार चली तो 206 सांसद थे उनके, तो वो उनका हिसाब क्या है वो भी तो याद रख ले। और फिर हमने तो 245-40 से ऊपर जा रहा है। तो ये उनके जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 14, 19 और 24 तीनों को जोड़ लो तो 240 नहीं हो रहे कांग्रेस। तो ये वो उनका हिसाब रख ले ना, हमसे तो बोले ही नहीं। मेरा तो ये कहना है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, अभी हाल इसमें बोला उसका उत्तर मिल गया। जब से राहुल गांधी जी ने कदम बढ़ाए हैं तब से कांग्रेस हमेशा अपनी पता नहीं क्यों हसरतें पूरी नहीं कर पा रही, और फिर भी नेता बनाओ तो बना। जैसा आपने कहा है गठबंधन की सरकार, ये लोकतंत्र की हमारी विशेषता है। ये माननीय मोदी जी के लिए और गौरवान्वित करने वाला क्षण जो मोदी जी ने स्वयं ने अपने प्रारंभिक भाषण में भाजपा की दृष्टि से भी बात कही है कि उनके जीवन काल में उनने कितने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। पहली बार विधायक सीधे मुख्यमंत्री, फिर दूसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, फिर तीसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री और पूर्ण बहुमत के साथ। फिर जब मध्य प्रदेश देश में आए तो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी सब रिकॉर्ड थे। और अब की बार एनडीए की भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, ये तो सौभाग्य की बात है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, यह वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, एनडीए मुमकिन है हम सबके बीच में। इसलिए निश्चित रूप से मैं शुभकामना देता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सारी चीजों को चलाने के लिए आप याद करिएगा, माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें या नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, ये अभी लगभग हमारा 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो माननीय मोदी जी ने 10 साल जोड़ा है। अदरवाइज पूर्ण बहुमत की सरकार तो लगभग 90 के बाद से 89 से ऐसी मिलती जुलती सरकार चलती आई और ऐसी सरकारें चल के सब दिखाई। नरसिम्हा राव जी ने सरकार चलाई है, बाद की सरकार अटल जी ने चलाई है, माननीय मनमोहन सिंह जी ने चलाई है। आप अंदाज लगा लो कि ये जब पहली बार 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 145 सांसद थे कांग्रेस के, ये बाकी दलों से मिलकर चलाई थी। उसके बाद 2009 में जब सरकार चली तो 206 सांसद थे उनके, तो वो उनका हिसाब क्या है वो भी तो याद रख ले। और फिर हमने तो 245-40 से ऊपर जा रहा है। तो ये उनके जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 14, 19 और 24 तीनों को जोड़ लो तो 240 नहीं हो रहे कांग्रेस। तो ये वो उनका हिसाब रख ले ना, हमसे तो बोले ही नहीं। मेरा तो ये कहना है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, अभी हाल इसमें बोला उसका उत्तर मिल गया। जब से राहुल गांधी जी ने कदम बढ़ाए हैं तब से कांग्रेस हमेशा अपनी पता नहीं क्यों हसरतें पूरी नहीं कर पा रही, और फिर भी नेता बनाओ तो बना। इधर से पूछो, इधर से एक क्या है, आपने नियम बनाया था, इधर प्रभु भी खड़े हुए हैं, एक आप एक कर लो इधर से। आप प्रभु जी, अरे अच्छा हाँ, अब हमारा जल संवर्धन पे तो आ जाओ। ये कहा जा रही है, सुन नहीं पड़ रहा है। नहीं 5.5 हमने लगाना है। उनके कितने थे पहले, किसने लगाया? वो उधर ज्यादा था। मैं इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या सरकार का आवास पर्यावरण विभाग या 29,000 पौधे जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं आप अपने भोपाल के अंदर
काटने जा रहा है या उनको नहीं देखो ये मैं आपकी बात वाले का जवाब दे देता हूं कि ऐसे कोई हमारा कभी प्रयास नहीं रहेगा कि हम इतने बड़े पैमाने पे किसी पेड़ वेड़ को उखाड़े काटे, ये गलत बात है। ये तो मतलब अब इसमें मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूं कि सरकार कभी भी इस टाइप की घटनाक्रम से मैंने देखो प्रोजेक्ट तो रोज बनते हैं और प्रोजेक्ट अभी हमारी टेबल पे आएगा, हम देखेंगे, फाइनल करेंगे। मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सनसनीखेज समाचार छापने से थोड़ा ऐसा लगता है कि विचार करना चाहिए, कम से कम न छापे तो ज्यादा अच्छा। अब इधर से आएगा, इधर से आएगा, कौन बोल रहा है? अब दो आखिरी इसीलिए तो मैंने क्यों नहीं, हम इसीलिए तो मंजूर कर रहे हैं। उसकी राशि 600 करोड़ रुपए की इसीलिए मंजूर की है कि हम इस जल को उस राशि में दे दें। और लेकिन एक और बात भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमको आशंका में उसका निदान करने का प्रयास करता हूं। पहले क्या होता था कि एकमात्र जलराशि छिपराजी बहती थी तो लोग स्नान के लिए भी उपयोग करते थे, खेती के लिए भी उपयोग करते थे और फैक्ट्रियों में भी उसी का पानी लेते थे। अब नर्मदा जी के आने से हमारी खेती के लिए भी और अलग अलग उद्योगों के लिए नर्मदा जी का जल भी उपलब्ध है। तो छिपरा जी का जल छिपरा जी में काम आ जाए, बाकी नर्मदा से काम चला, क्योंकि जल की उपयोगिता तो बढ़ी रही है। इसके कारण से उसमें ये आशंका इसका हाँ वो मिलेगा, छिपरा जी का मिलेगा। अब एक एक बता देता हूँ, इधर है इधर वहाँ पर एक कमेटी गठित की जाएगी, कमेटी की रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को। अब उनके दल के अंदर वो क्या निर्णय करें, मैं तो क्या कह सकता हूँ इसमें। उनका दल है ना, वो उनका अपना स्वतंत्र अधिकार है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ। अब केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में फॉरेस्ट कवर 25 से 50% तक घटा है। 2 साल में भोपाल का फॉरेस्ट कवर 25% घट गया। तो वृक्षारोपण का अर्थ क्या रहता है? आप बात ही नहीं समझ रहे हो, आप ही का उत्तर आप ही दे रहे हो, मैं क्या करूं। आपने तो प्रश्न करा कि घटा और इसलिए फिर मैं क्या बोलूं। हमने तो लगाने की बात कही ना, तो और क्या समाधान है उसका। कोई बीमार है तो अच्छा करने के लिए दवाई दे तो रहे हैं उसको, क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद।